Hi everybody, very warm welcome in Accountancy Point YouTube channel. Let's start learning. But before we start, I request you, if you are new to my channel, please subscribe the channel and press the bell icon, so that you don't miss any future updates of my channel. Assalamu alaikum dear students. Today our topic is national income and its concept. First of all, we will discuss what is national income. Lot of definition has been described different economists. We have generally defined the definitions of national income. First one is national income is the total amount of goods and services produced within the nation during the given period, say 1 year. यानी अगर हम इसको सिंपली एक्सप्लेन करते हैं कि कौमी आमदनी से मुराद अशिया खिदमात की वो मजमूई पैदावार है जो एक किसी मुल्क के अंदर एक साल के दौरान पैदा होती हैं। जी, इसमें सबसे पहले एक चीज़ तो आपने ये ध्यान में रखनी है कि जो नेशनल इनकम होती है वो बेसिकली उसकी जो मेजरमेंट होती है, जिसको कैलकुलेट किया जाता है, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 ईयर होता है। तो हम नेशनल इनकम के अंदर 1 ईयर डिस्कस करेंगे। सिंपली वी कैन से those goods and services which are produced in a country in 1 year is called national income. ये जनरल डेफिनेशन है, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। those goods and services which are produced in a country in 1 year is called national income. ये भी उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है। नेक्स्ट वन डेफिनेशन जिसके अंदर बता रही है नेशनल इनकम यानी इट इज़ द टोटल ऑफ फैक्टर्स इनकम। फैक्टर्स मीन जो हमने पीछे डिस्कस किया, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो इट इज़ द टोटल ऑफ फैक्टर्स इनकम दैट इज वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, दैट इज लेबर, कैपिटल, लैंड एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ अ नेशन इज कॉल्ड नेशनल इनकम। यानी हमें पता है कि इसके अंदर जो इनकम मेथड भी हम पढ़ेंगे आगे, उसके अंदर जो वेजेस होती है, इंटरेस्ट होती है, रेंट होता है, प्रॉफिट होता है, जो फैक्टर प्रोडक्शन, उस कौन से फैक्टर प्रोडक्शन है, लेबर, कैपिटल, लैंड एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द नेशन, ये हमारे पास क्या कहलाती है। इनकी टोटल कैलकुलेशन को अगर कैलकुलेट कर लिया जाए, इनको जमा कर लिया जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, कौमी आमदनी कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। ये हमें पता है कि लेबर के बदले में लैंड के बदले में क्या मिलता है, रेंट मिलता है, लेबर के बदले में वेजेस मिलती हैं, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो अगर हम वेजेस, इंटरेस्ट और रेंट और प्रॉफिट को भी कैलकुलेट करते हैं तो इससे भी हम नेशनल इनकम गेन कर सकते हैं, उसको उसके अमाउंट को हासिल कर सकते हैं, कि जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द एक्चुअली करंट नेशनल इनकम ऑफ दैट कंट्री, कि उस मुल्क की यानी बेसिकली नेशनल इनकम क्या है इसके अंदर। द थर्ड वन डेफिनेशन इज द नेशनल इनकम इज द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम अकरिंग इनटू अ कंट्री फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन अ ईयर्स टाइम। अब इसके अंदर भी ईयर्स टाइम की बात करें, ईयर्स टाइम बता रहे हैं कि एक साल के अंदर किसी मुल्क की यानी कौमी आमदनी से मुराद वो आमदनी होती है जो किसी मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जो आमदनी हासिल होती है, उसको हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम इसको हम कहते हैं। इट इज इंक्लूड पेमेंट्स मेड टू ऑल रिसोर्सेज आइदर इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, चाहे उनकी शक्ल वेजेस की सूरत में हो, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट, ये भी हमारे पास क्या कहलाती है, नेशनल इनकम कहलाती है। तो जनरली मैंने डेफिनेशन एक एक्सप्लेन किया है, दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन 1 ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। ये भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। मैंने इधर मेंशन नहीं की, लेकिन आप उसको जनरली सुन के इसको नोट करके एक्सप्लेन इसको प्रिपेयर कर सकते हैं इसके अंदर। आगे कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। अब हम जो इसके अंदर टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो उसके तस्वुरात है कि कौमी आमदनी जो के तस्वुरात है, उसके जो कंसेप्ट है वो बेसिकली है क्या क्या। देयर आर दी वेरियस कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम सच एज, बहुत से कंसेप्ट हैं जिसमें हम मेजर जो है जिनको हम ज्यादा जिनकी सबसे ज्यादा डिस्कशन की जाती है, जीडीपी। जीडीपी स्टैंड फॉर ग्रॉस, जी स्टैंड फॉर ग्रॉस, डी स्टैंड फॉर डोमेस्टिक, पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी कहते हैं इसको। The second one is GNP, Gross National Product. Third one, NNP, Net National Product. फोर्थ वन है NI, नेशनल इनकम। नेशनल के कंसेप्ट के अंदर नेशनल इनकम खुद भी इंक्लूड है। फिफ्थ है इसके अंदर, 5 है हमारे पास जो इसके अंदर है पर्सनल इनकम, PI, और 6 जो हमारे पास है डिस्पोजेबल इनकम, और 7th है PCI यानी जिसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। अब हम इन कंसेप्ट को 1 by 1 एक्सप्लेन करते हैं इसके अंदर। डियर स्टूडेंट्स,
इनको एक्सप्लेन करने से पहले जनरली हम थोड़ी सी इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अंदर आजकल हम जिस चीज को सबसे ज्यादा इकोनॉमी के अंदर डिस्कस किया जाता है, किसी मुल्क की जीडीपी ग्रोथ रेट को मेंशन किया जाता है, उसकी जीएनपी ग्रोथ रेट को मेंशन किया जाता है। तो जीडीपी है क्या एक्चुअली, जीडीपी किस चीज को डिटरमाइन करता है, इसको किस तरह डिफाइन किया जाता है, कौन सी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं, कौन सी चीजें इसके अंदर शामिल नहीं होती, तो हम जीडीपी के अंदर शामिल होते हैं। तो ये किसी मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, जिसको हम जीडीपी ग्रोथ रेट भी हम कह सकते हैं, वो किसी मुल्क की इकोनॉमी के लिए मेजर रोल है। तो हम जिससे आजकल सर्कमस्टांसेस है कोविड-19 के हैं, यानी कोरोना की वजह से जो मुल्क हम कहते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो तमाम दुनिया के अंदर इस जो तमाम वाले की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो बहुत ही यानी नीचे गई हुई है। पाकिस्तान की भी सूरत दूसरे मुल्कों से डिफरेंट नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली कुछ बेहतर कंडीशन हम कह सकते हैं कि जीडीपी की है इसके अंदर। तो एक्चुअली जीडीपी क्या है? जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी से इसको डिनोट किया जाता है। अब जीडीपी क्या है, इसकी डेफिनेशन है जीडीपी इज मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक डोमेन विद द अवेलेबल रिसोर्सेज ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। अगर मैं इसको सिंपली एक्सप्लेन करूं तो यानी क्या होता है, इसको हम उर्दू में कहते हैं खाम मुल्की पैदावार, यानी इसको हम कहें अशया खिदमात कि वो मिकदार जो किसी मुल्क के अंदर रहते हुए, मुल्क की डोमेन के अंदर, उसकी हदूद के अंदर रहते हुए जो चीजें एक साल के दौरान पैदा होती हैं, उसे हम जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। यानी हम इसके अंदर देखिए जीएनपी और जीडीपी में आगे हम चल के मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूं कि जीएनपी और जीडीपी में फर्क यही होता है कि जीएनपी में क्या चीज शामिल होती है, जीडीपी में क्या होती है। सिर्फ आपने यहाँ चीज एक ध्यान में रखनी है कि जीडीपी के अंदर जो मुल्क की बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर जो भी चीजें प्रोड्यूस की जाएंगी उसे हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। अगर जीडीपी को प्राइस लेवल को हम डिस्कस करते हैं तो जीडीपी इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय क्यू, यानी जो करंट प्राइस होता है यहाँ मैंने मेंशन कर दिया, जी स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पी प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स और सर्विसेज हम परचेज करते हैं, जो पैदा करते हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं, इनकी प्राइसेस को कैलकुलेट किया जाता है, और क्यू क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या शम खिदमात की मिकदार कितनी पैदा हुई है वो। अगर तो इससे पी मल्टीप्लाई बाय क्यू करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, जीडीपी। सिंपली हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं इसके अंदर। अब जीडीपी के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, जीडीपी के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? इसमें कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट फॉरेन एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री, हम इसको क्या कहते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। और सबसे पहले देखिए कंजम्पशन। यहां एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि कंजम्पशन, देयर इज टू टाइप ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन को दो तरह के हम कंजम्पशन को हम कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर कि प्राइवेट कंजम्पशन क्या है, लोग जाती खर्च क्या है, लोगों का निजी खर्च क्या है, कि लोग अपनी आमदनी को, अपने पैसे को कहां खर्च करते हैं, किन जरूरियात पे खर्च करते हैं, वो इसके अंदर कैलकुलेट होगा। और इसके अलावा जो कंजम्पशन होती है, गवर्नमेंट कंजम्पशन भी होती है, जैसे हम पब्लिक कंजम्पशन भी कह सकते हैं, यानी जो गवर्नमेंट की कंजम्पशन, कि गवर्नमेंट अपने जो कंजम्पशन है, गवर्नमेंट की कंजम्पशन कहाँ है। जैसे हम फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कंजम्पशन होती है कि रोड्स बनानी है, ब्रिजेस बनाने हैं, एजुकेशन सेक्टर को चलाना है, हेल्थ सेक्टर को चलाना है, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जो भी दूसरे सेक्टर्स हैं उनके ऊपर जहां पैसा गवर्नमेंट कंज्यूम करती है वो भी इसके अंदर शामिल होगा। इन्वेस्टमेंट को हम थ्री टाइम्स में डिस्कस करते हैं इसके अंदर। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है कि हम लोग जाती तौर पर लोग कुछ कारोबार करते हैं, किसी ने ट्रांसपोर्ट का काम कर लिया, किसी ने प्रॉपर्टी का काम कर लिया, किसी ने शॉप का काम कर लिया, किसी ने जमींदारा का काम कर लिया, तो ये क्या है, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा कुछ इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट भी करती है। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, जैसे हम रिसेंटली कहते हैं कि जैसे गवर्नमेंट यानी डैम बना रही है, ये गवर्नमेंट की यानी क्या है, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट वहाँ इन्वेस्ट कर रही है। या हम ये कहते हैं कि जो ब्रिजेस बनाती है, या रेलवे ट्रैक है, या पीआईए है, ये जो मेजर सेक्टर्स के अंदर जो रोल होता है उसमें गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट का ज्यादा होता है, वो भी इसके अंदर शामिल होगी। इसके अलावा थर्ड जो तीसरी किस्म की जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो बैरूनी इन्वेस्टमेंट होते हैं, बैरूनी लोग पाकिस्तान के अंदर आकर जो सरमायाकारी करते हैं वो भी इसके अंदर शामिल होगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसके अलावा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स वगैरह भी क्या होंगे, इसके अंदर शामिल होंगे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुकूमती अखराजात वगैरह एजुकेशन के ऊपर हो, हेल्थ वगैरह के ऊपर हो, वो भी क्या होंगे, इसके अंदर शामिल होंगे। नेट फॉरेन एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री, ऐसा जो मुल्क की नेट एक्सपोर्ट वगैरह है वो भी इसके अंदर क्या होगी। जो हम नेट एक्सपोर्ट बेटा हम कहते हैं X-M, नीचे इक्वेशन में भी मेंशन किया हुआ है, यानी ये ध्यान में रखिएगा। X-M को हम क्या कहते हैं, ये एरो के निशान से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको हम XN भी कहते हैं, यहाँ मैं मेंशन करना भूल गया हूँ,
तो मैं मज़ीद इसको नीचे आपको ऐड करके भेज दूंगा PDF फाइल के अंदर। तो यहाँ x माइनस एम को XN भी कहा जाता है। XN का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट कहते हैं, और नेट एक्सपोर्ट XN बराबर होता है x माइनस एम के, कि हम एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये क्या हमारे पास है, GDP है। यहाँ बेटा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैं ऊपर थोड़ा सा डिफाइन करने में मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ इन्वेस्टमेंट के हवाले से। इन्वेस्टमेंट में बेसिकली दो तरह की इन्वेस्टमेंट इसके अंदर इंक्लूड होती है। एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो लोग ज़ाती तौर पर अपना कारोबार खुद करते हैं, कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, कोई फ्लोर मिल लगाते हैं, कोई कॉटन फैक्ट्री लगाते हैं। और जो दूसरी है जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है, जो हुकूमत यानी जिस साइड मैंने बताया कि डैम बनाती है, दूसरे काम करती है, वो भी इसके अंदर शामिल हो गए। लेकिन इसके अंदर यहाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ कि इसके अंदर बैरूनी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है जी, उसको हम इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो नीचे इसकी इक्वेशन है GDP इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। अब C स्टैंड फॉर कंजम्पशन, वही मैंने ऊपर बता दिया कि इसके अंदर जो हमारी कंजम्पशन होगी, ज़ाती खर्च शामिल होगा और हुकूमती खर्च शामिल होगा। हमारी ज़ाती इन्वेस्टमेंट, I से स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट, इसमें हमारी ज़ाती इन्वेस्टमेंट शामिल होगी, हुकूमती इन्वेस्टमेंट शामिल होगी, इसके अलावा हुकूमती खराजात इसके अंदर शामिल होंगे। और X माइनस सब एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, जिसको हम नेट एक्सपोर्ट भी कहते हैं, वो हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट्स में से इम्पोर्ट्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। यानी बाज़ का ऐसी भी सिचुएशन होती है कि हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो जाती है, इम्पोर्ट्स कम हो जाती है। ये किसी मुल्क के लिए बेहतर होती है जब किसी मुल्क के एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो जाए और इम्पोर्ट्स क्या हो जाए, कम हो जाए। लेकिन किसी मुल्क के लिए वहाँ मसाइल पैदा होना शुरू हो जाता है जब उस मुल्क की इम्पोर्ट्स ज़्यादा हो जाए, तो एक्सपोर्ट्स क्या हो जाए, इसके अंदर कम हो जाए। तो वो क्या होगा, इसके अंदर वो उस मुल्क की इकॉनमी के लिए क्या होता है, डेंजर सिचुएशन होती है। यानी हमारे मुल्क का जो पैसा था दूसरे मुल्कों में ज़्यादा जा रहा है। तो एक्सपोर्ट्स का बेहतर होना ज़रूरी है। इम्पोर्ट्स, किसी मुल्क की इकॉनमी को अगर हमने बेहतर करना है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और इम्पोर्ट्स क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। ये तो फर्स्ट वन था हमारे पास, GDP था। अब दूसरा जो हमने डिस्कस करें, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP हम इसको कहते हैं। अब GNP क्या है एक्चुअली, इसके अंदर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब मैंने आपको पीछे बताया कि GDP और GNP हम ये करंट न्यूज़ के अंदर भी सुनते हैं, करंट जो हालात है उनके अंदर भी हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। मैं इस चीज़ को डिफाइन करने से पहले थोड़ा सा मैं फ़र्क बता देता हूँ कि GDP जो होता है ये डोमेस्टिक, देखिए वो था GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी वो क्या बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा था कि मुल्क के अंदर, किसी मुल्क की हदूद के अंदर, उसकी डोमेन के अंदर रहते हुए जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, वो गुड्स की शक्ल में हो सकती हैं, सर्विसेज की शक्ल में हो सकती हैं, वो इसके अंदर शामिल होगी। अब GNP के अंदर क्या होती है कि वो जो मुल्क की हदूद से बाहर भी होती हैं, वो भी इसके अंदर शामिल होती हैं। अब वो किस तरह की जो चीज़ें मुल्क से, अब हम फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी इनकम यानी क्या करते हैं, वहाँ से अर्न करते हैं और अर्न करके कहाँ भेजते हैं, पाकिस्तान के अंदर भेजते हैं। यानी उनकी नेशनैलिटी पाकिस्तान की है, इसलिए वो जो इनकम कमाते हैं, वहाँ जो पैसा कमाते हैं, वो पैसा कमा के कहाँ भेजते हैं, जो वो पाकिस्तान के अंदर भेजते हैं। तो हम जो वो फॉरेनर्स जो पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं और वो अपनी आमदनी पाकिस्तान के अंदर भेजते हैं, तो हम उसको हम क्या कहते हैं, GNP के अंदर शामिल करते हैं। लेकिन GDP में जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर है उनकी आमदनी को शामिल नहीं करते, सिर्फ GDP में मुल्क के अंदर रहने वाले लोगों की आमदनी शामिल होती है। तो GNP के अंदर जो मुल्क से बाहर रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनकी आमदनी को भी GNP में शामिल किया जाता है। तो ये चीज़ इसके अंदर आपने क्या करना है, इसको बेटा आपने एक्सप्लेन करना है, इसको जहन में रखना है आपने इसके अंदर, ठीक है जी। अब GNP क्या है, GNP is the market value of the final goods and services produced in a year by the residents of the country within the domestic territory as well as abroad। यानी जो मुल्क की हदूद के अंदर जो चीजें पैदा होती है वो भी इसके अंदर शामिल होती हैं, एज वेल एज अब्रोड जो चीजें बाहर पैदा होती हैं वो भी इसके अंदर शामिल होंगी। इसके अंदर GNP is the value of goods and services that the country's citizens produce regardless of their locations। अब ये कहते हैं कि इसके अंदर GNP के अंदर जो होता है लोकेशन जो होती है वो रिगार्डलेस होती है, मानी नहीं रखती। वो किसी मुल्क के बाशिंदे जो होते हैं वो मुल्क के अंदर रहते हो या मुल्क से बाहर रहते हैं, तो इनकी आमदनी को GNP के अंदर हम क्या करते हैं, शामिल करते हैं। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, अब हम GNP को इक्वेशन एक्सप्लेन करते हैं। तो GNP इज इक्वल टू GDP प्लस NFIA, जिसको हम कहते हैं NFI क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड।
यानी क्या कहते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, यानी वो आमदनी जो बैरूनी ज़राए से हासिल होती है वो इसके अंदर क्या होती है, शामिल होती है। अब जीडीपी यानी हमने जो पिछला पॉइंट पढ़ा वो जीडीपी था, ग्रॉस वैसे, और इसकी इक्वेशन क्या पड़ी थी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब नीचे वाली इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन में बेसिकली फर्क क्या है इसके अंदर, नीचे वाली इक्वेशन यहाँ जीडीपी है, यहाँ जीडीपी की जगह उसकी पूरी इक्वेशन जो हमने पीछे पढ़ी वो पूरी इक्वेशन लिख दी है कि जीडीपी किसके बराबर था, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस, यानी क्या हो गया, नेशनल फॉरेन, यानी क्या होता है फॉरेन जो इनकम होती है जो बाहर से अब्रोड जो बाहर से हासिल की जाती है वो भी क्या होगी इसके अंदर शामिल होगी। तो हम दोनों इक्वेशन में से जो भी इक्वेशन आपको इजी लगती है वो इसके अंदर आपने ऐड कर लेनी है। तो मेजरली अब आप क्या इसके अंदर से कंक्लूजन निकला कि जीडीपी जो डोमेस्टिक रिसोर्सेज होते हैं उनसे जो इनकम गेन होगी वो जीडीपी कहलाएगी, और जीएनपी वो जो बाहर अब्रोड वो डोमेस्टिकली भी हो और अब्रोड दोनों इस जराए से जो इनकम गेन की जाएगी उसे हम क्या कहते हैं, जीएनपी कहते हैं हम इसको। तो ये इनके अंदर जो कंसेप्ट है, सी कंजम्पशन, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट यानी एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड वो आमदनी जो बाहरी जराए से हासिल की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, जीएनपी में शामिल करते हैं। अब तीसरा जो हमारे पास क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। अब देखिए नेट प्रॉफिट भी हम लफ्ज यूज करते हैं कि व्हाट इज नेट प्रॉफिट क्या होता है। हम नेट प्रॉफिट के लिए हम जनरली हम एक्सप्लेन करते हैं कि नेट प्रॉफिट वो होता है जिसमें से हम अपनी कास्ट को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। यानी फर्ज किया एक गंदम की फसल हुई है, उस गंदम की फसल से फर्ज किया कि 10 लाख रुपए यानी क्या हुआ है उसका, यानी ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, हम उसको ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। तो अगर हम उसमें से नेट प्रॉफिट निकालना चाहते तो ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर हम क्या करते हैं, हमें कहते हैं कि इसके अंदर जो है 3 लाख जो है वो इसके यानी क्या है, एक्सपेंसेस है कि इसके अंदर खाद डाली गई है, स्प्रे डाला गया है, इसको पानी दिया गया है, यानी ये क्या होगा उसकी, या उसके ऊपर यानी दूसरी किस्म की जो लेबर वगैरह की कॉस्ट वगैरह होगी वो इसके अंदर वो है 3 लाख। तो हम 10 लाख में से 3 लाख को निकालेंगे तो बाकी जो 7 लाख बचेगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास, उसे हम क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट कहते हैं। तो नेट नेशनल इनकम भी ऐसे ही है कि हम जीडीपी जो हमने पीछे पढ़ा है या जीएनपी जो पढ़ा है उसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें। यानी डेप्रिसिएशन में बताता हूँ आगे के चल के क्या होता है इसको, कि इसके सबसे पहले एक्सप्लेन करना, मजीद उसको एक्सप्लेन करने से पहले सबसे इसकी डेफिनेशन है, एनएनपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ नेट आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज कॉल्ड एनएनपी। सिंपली वी कैन डिफाइन द सब्ट्रैक्शन ऑफ listen carefully, the subtraction of depreciation from GNP is called NNP. Simply we can define, okay, what is NNP? NNP को हम किससे डिफाइन कर सकते हैं? Simply we can say that subtraction of depreciation from GNP is called NNP. हम इसको सिंपली डिफाइन करते हैं कि हम GNP में से डेप्रिसिएशन को निकाल दे, डेप्रिसिएशन को निकाल दे तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, एनएनपी कहलाता है। अब डेप्रिसिएशन को हम सिंपल वर्ड्स के अंदर क्या कहते हैं, तोड़ फोड़ कहते हैं, शिकस्त व रेख्त कहते हैं, फरसुदगी कहते हैं। यानी जो ड्यूरिंग 1 ईयर को हम क्योंकि कैलकुलेट करते हैं तो 1 ईयर के अंदर किसी चीज़ की मरम्मत के ऊपर, उसकी तोड़ फोड़ के ऊपर, उसकी जो उसकी मेंटेनेंस के ऊपर जो पैसे को खर्च किया जाता है, यानी उसे हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएट कहते हैं। अब डेप्रिसिएशन को आगे चल के डिफाइन करता है। अब इसकी भी इक्वेशन 2 लिखी हुई है कि अब जीएनपी की जगह उसकी पूरी इक्वेशन जो हमने पीछे पढ़ी है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस एन एफ आई, ये हमारे पास क्या है। अब इसमें क्या करना है, कुछ चीज़ें क्या कर देनी हमने, यानी माइनस कर देने, माइनस आई टी माइनस डेप्रिसिएशन हमारे पास क्या होता है, वेयर सी स्टैंड फॉर कंजम्पशन, आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट, जी स्टैंड फॉर यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, एक्स माइनस एक्स एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और आईटी जो है बेसिकली ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। ये आईटी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये भी क्या होंगे इसके अंदर। हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब डेप्रिसिएशन क्या, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? अब डेप्रिसिएशन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एसेट डिक्रीज ओवर टाइम ड्यू टू यूज,
कि यानी क्या होता है कि किसी चीज का वो यानी वो एसेट होता है जो वक्त के साथ साथ यूज करने से उसकी वैल्यू क्या हो जाए, डिक्रीज होना शुरू हो जाए, उसकी वैल्यू कम होना शुरू हो। यानी एक चीज हम जब नई लेके आते हैं, जब हम उस चीज को इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे वो चीज पुरानी होती जाती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम होती जाती है। वेयर एंड टेयर यानी तोड़फोड़ और यूजलेसनेस यानी वो चीज जो काबिल इस्तेमाल ना रहे, ये हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। दिस डिक्रीज इज मेजर्ड एज डेप्रिसिएशन। तो इसकी तरह की पैमाइश को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं इसके अंदर। नेशनल इनकम एंड नाइक। अब पिछले शुरू में भी हमने डेफिनेशन डिस्कस की, 3 डेफिनेशन जर्नली मैंने बताई है कि दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन 1 ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। Here we explain also national income is also known as national income at factor cost. इसको हम नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं, विच मीन्स टोटल इनकम अर्न बाय रिसोर्सेज ऑफ फॉर देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी। जो हम जमीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम को इस्तेमाल करके और ये रिसोर्स इस्तेमाल करके जो आमदनी हम हासिल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। Hence, the sum of the income received by the factor production in the form of rent, wages, interest and profit is called national income. तो ये पिछली डेफिनेशन दोबारा रिपीट हो गई, तो पिछली डेफिनेशन में से कोई भी डेफिनेशन यहाँ दोबारा रिपीट करके आप यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ बेटा इसकी इक्वेशन दी हुई है कि नेशनल इनकम किसके बराबर होती है। इससे पहला पॉइंट क्या पढ़ा हमने, एनएनपी के अंदर अगर हम सब्सिडी को ऐड कर दें। अब बेटा सब्सिडी क्या होती है, बेसिकली सब्सिडी होती है कि गवर्नमेंट की तरफ से बाज़ का रिलैक्सेशन दी जाती है। जो रिलैक्सेशन दी जा सकती है वो इन द फॉर्म ऑफ टैक्स के फॉर्म के अंदर हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ प्राइस की सूरत में हो सकती है, यानी इन द फॉर्म ऑफ कमोडिटी किसी शय की सूरत में हो सकती है। तो ये सब्सिडी जो होती है ये हम क्या कहते हैं कि हम एनएनपी के अंदर सब्सिडी को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। सब्सिडी क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास, जिससे हम सिंपली कहते हैं कि बाहर से अगर किसी शख्स ने कोई चीज़ मंगवाई है, उसकी मालियत बनती है, उसके ऊपर जो मालियत 1,20,000 की चीज़ मंगवाई, 1 लाख की चीज़ मंगवाई है, उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो 20,000 रुपये लग रहा है। तो हुकूमत इसके अंदर सब्सिडी ये दे रही है, उसका टैक्स माफ़ कर दिया है। यानी अगर वो यानी क्या कर रहा है, वो सिर्फ उससे 1 लाख ही गवर्नमेंट वसूल कर रही है और 20,000 को उसको रिलैक्स कर दे, तो यानी इट मीन्स गवर्नमेंट 20,000 की क्या दे रही है, क्या दिया उसने, सब्सिडी दी है। अक्सर हम देखते हैं जो यूटिलिटी बिल्स वगैरह तो हों, गैस के हों या बिजली के हों, तो उसके अंदर भी बाज़ का हुकूमत गवर्नमेंट की तरफ से क्या होती है, 2 रुपये 3 रुपये या कमर्शियल यूनिट्स के ऊपर 3-4 रुपये सब्सिडी अनाउंस की जाती है। तो ये सब्सिडी क्या आती है, हुकूमत की तरफ से रियायत दी जाती है, मदद की जाती है हुकूमत की तरफ से। माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं। या नीचे इक्वेशन हमारे पास, नेशनल इनकम इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंसेस। तो ये एनएनपी की इक्वेशन जो हमने पढ़ी है वो पीछे वाली इक्वेशन के अंदर एनएनपी के अंदर, तो एनएनपी लिखने के बजाय हम एनएनपी की इक्वेशन पूरी जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस सब्सिडीज माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, या जीएनपी की जगह उसकी इक्वेशन को लिख दें सी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये तीनों इक्वेशन में से जो इक्वेशन आपको इजी लगती है आपने इसमें से इसको एक्सप्लेन करना है। तीनों का सेम मीनिंग है इसके अंदर। उसमें नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो पर्सनल इनकम, शख्सी आमदनी जिसको हम कहते हैं। यानी इट इज़ द इनकम विच एनी पर्सन अर्न फ्रॉम ड्यूरिंग 1 ईयर। यानी वो आमदनी होती है जो कोई शख्स साल के दौरान कमाता है, उसे हम क्या कहते हैं, शख्सी आमदनी कहते हैं। सिंपली हम इसको डिफाइन करते हैं, यहाँ डेफिनेशन लिखिए, पर्सनल इनकम इज द टोटल मनी इनकम रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड्स ऑफ अ कंट्री फ्रॉम ऑल पॉसिबल सोर्सेज बिफोर डायरेक्ट टैक्सेस। देयरफॉर पर्सनल इनकम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हम क्या कहते हैं, किसी शख्स की वो आमदनी होती है, वो मजमूई आमदनी होती है जो इनफरादी तौर पर या मजमूई तौर पर घराने की सूरत में किसी मुल्क के अंदर रहने वाले लोग यानी क्या होते हैं, अपने ज़राए से हासिल करते हैं। ठीक है जी, टैक्स अदा करने से पहले उसे हम क्या करते हैं, पर्सनल इनकम कहते हैं। यानी पर्सनल इनकम को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, पर्सनल इनकम इज इक्वल टू, अब इससे पहले वाली क्वेश्चन हमने पढ़ी है नेशनल इनकम। इससे पहले वाली क्वेश्चन नेशनल इनकम माइनस कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, वो क्या करते हैं, इसमें से हम माइनस करते हैं। अगर नेशनल इनकम में से कॉर्पोरेट इनकम टैक्स माइनस कर दे, माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेटिव प्रॉफिट, वो मुनाफा जो भी तकसीम नहीं हुआ वो इसके अंदर से माइनस करना है। सोशल सिक्योरिटीज कंट्रीब्यूशंस, बाज़ का सोशल सिक्योरिटीज
कंट्रीब्यूशंस वगैरह होती हैं, किसी सूरत एड की सूरत में हो सकती हैं या किसी और बेनिफिट की सूरत में हो सकती है, वो भी इसके अंदर शामिल नहीं होती, वो भी इसके अंदर शामिल माइनस करनी है। बट हेयर प्लस टी आर ट्रांसफर पेमेंट्स, इंतकाली रकूम जो इंतकाली अदायगियाँ होती हैं वो भी इसके अंदर क्या की जाती हैं, ऐड की जाती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल इनकम कहते हैं। अब पर्सनल इनकम के अंदर एक लफ्ज़ मैंने इसके अंदर बताया कि सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस क्या होती है, कि गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की कोई असिस्टेंस मिल जाती है, कोई टैक्सों में छूट मिल सकती है। तो ये यानी क्या है, कोई हुकूमत की तरफ से कोई बेनिफिट मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, किसी भी फॉर्म के अंदर मिल सकता है। ये क्या हमारे पास सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस वगैरह भी होते हैं, वो प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट्स और इंतकाली रकूमात इसके अंदर क्या होती है, शामिल होती हैं। अब ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होती हैं, व्हाट इज ट्रांसफ़र पेमेंट्स? ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होती हैं? इट इज़ द पेमेंट्स विच एनी पर्सन can gain without any labor. Simply we can say transfer payments is the payments which any person can gain without any labor is called transfer payments. अगर हम इसको सिंपली कहते हैं यानी किसी शख्स की वो यानी मैं किसी शख्स के वो अदायगी से मुराद वो अदायगी होती है जो किसी शख्स उसकी मेहनत के बगैर मिलती है, जिसके लिए वो मेहनत नहीं करता, जिसके लिए वो स्ट्रगल नहीं करता, बल्कि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। यानी हुकूमत उसकी फाइनेंशियल असिस्टेंस करती है, उसकी माली मदद करती है, तो वो किसी भी सूरत में हो सकती है। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स कहते हैं। मैं इसको रीड आउट कर देता हूँ, मजीद आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। देयर आर द पेमेंट्स दैट द गवर्नमेंट मेक्स अवेलेबल टू द पब्लिक थ्रू द सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर सिस्टम। यानी अब सिंपली वो कहता है कि गवर्नमेंट यानी क्या है, अवेलेबल किसके लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए, बेहतरी के लिए। दीज आर वन वे पेमेंट्स मेड टू द इंडिविजुअल्स, यानी किस लिए की जाती है, आवाम इनफरादी तौर पर भी हो सकती है। That means of the government does not require to receiving party to give produce any goods or services. यानी हुकूमत बदले में उनसे यानी कोई चीज़ें भी वसूल या कोई चीज़ें पैदा नहीं करती, यानी वो चाहे गुड्स की शक्ल में हो या सर्विसेज की सूरत में हो, वो कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल पेंशंस, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉफिट बेनिफिट, या हम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी कहते हैं। पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन डेवलप कंट्रीज के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिया जाता है। स्टूडेंट ग्रांट्स वगैरह हो सकती है, जिसको स्कॉलरशिप आप कहते हैं, कि स्कॉलरशिप वगैरह जो गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। चाइल्ड बेनिफिट होते हैं कि बाज़ औक़ात जो बच्चे पैदा होते हैं, ये भी हमारे मुल्क के अंदर नहीं लेकिन डेवलप कंट्रीज़ के अंदर सिस्टम वगैरह मौजूद है। ज़कात है, चैरिटी जिसको हम सदकात वगैरह कहते हैं, ठीक है जी, ये भी हमारे पास क्या है ये। अब इन तमाम चीज़ों के लिए कोई शख्स लेबर नहीं करता। यानी पेंशन है तो हम देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद लोग स्कूल से घरों में बैठे हुए, लेकिन रूटीन से यानी पेंशन आती रहती है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गार है, ठीक है जी, तो उसके लिए जो बेनिफिट्स वगैरह होते हैं, जो अलाउंसेस वगैरह होते हैं, ठीक है जी, वो दिए जाते हैं। स्टूडेंट ग्रांट जिसको मैंने बताया, स्कॉलरशिप्स वगैरह होती हैं, वो इसके अंदर शामिल होती हैं, इसके लिए वो लेबर नहीं करता। चाइल्ड बेनिफिट्स वगैरह होते हैं, इसके लिए वो भी मेहनत नहीं की जाती है। ज़कात है, चैरिटी है, ठीक है, खैरात है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो इसके अंदर ये कोई शख्स बगैर लेबर के हासिल करता है। इसलिए इस ट्रांसफ़र पेमेंट्स ये पर्सनल इनकम के अंदर इंक्लूड होती हैं इसके अंदर। द पर्पस ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट्स, अब हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट क्यों करती है, वाई द गवर्नमेंट टेक दिस। Simply we can say transfer payments are used by the government as a tool of redistribute income and wealth। और मकसद क्या होता है कि हुकूमत की ये कोशिश होती है कि वो यानी वो जो इनकम होती है, वो जो गवर्नमेंट होती है, जो पेमेंट्स होती है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करती है कि ये यानी जब इनको वेल्थ, इनकम और वेल्थ की सूरत में जब इनको पैसा मिलता है तो वो क्या करते हैं, इसको कंज्यूम करते हैं। इसको कंज्यूम करते हैं तो इनकी यानी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। वो ये पैसे लेकर मार्केट के अंदर जाते हैं, उस पैसे को खर्च करते हैं, अपनी ज़रूरियात की चीज़ें खरीदते हैं, जिससे सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी उसमें भी क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेहतर होना शुरू हो जाती है। इवन दो नो प्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू द ट्रांजैक्शन ऑफ द ट्रांसफर्स, इट इज़ नेवरदलेस a monetary injection to the economy. Therefore, it can increase the money supply and a result of result। यानी क्या होता है, ये मनी सप्लाई में इजाफा कर देते हैं और नतीजा क्या निकलता है, डिमांड भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट जो है डिस्पोजेबल इनकम, DI, और DI को हम YD से भी डिनोट करते हैं। Y सिंबल होता है इनकम का, ये जहन में रखना है आपने कि Y इनकम का सिंबल है। आमदनी को जाहिर करने के लिए हम Y यूज़ करते हैं। और डिस्पोजेबल D यानी किसको करते हैं हम, कि D यूज़ करते हैं डिस्पोजेबल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं।
और आई हम क्या कहते हैं, यहाँ डिस्पोजेबल इनकम है तो DI भी कहते हैं हम इसको। अकेला आई लिखा जाएगा तो इन्वेस्टमेंट होगी, वो इन्वेस्टमेंट को जाहिर करता है। तो इसके साथ अकेला आई नहीं है, इसके साथ DI है, इसका मतलब डिस्पोजेबल इनकम भी कहा जाता है, YD से भी डिनोट किया जाता है इसको। अब क्या होता है, इसको हम सिंपली कहें कि अगर हम पर्सनल इनकम, मैं सबसे पहले नीचे क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ कि DI बराबर है पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस, कि पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, DI आ जाता है। सिंपली वी कैन से द सब्ट्रैक्शन ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पर्सनल इनकम इज कॉल्ड DI। Here listen to carefully. The subtraction of direct taxes from the personal income is called DI, यानी डिस्पोजेबल इनकम कहा जाता है इसको। तो ये क्या हमारे पास कि अगर हम शख्सी आमदनी में से टैक्सेस को निकाल दें, यानी हम देखते हैं कि हम एक शख्स की आमदनी सालाना आमदनी है 2,10,000, उसमें 10,000 वो टैक्स पे करता है, तो बाकी जो 2 लाख बचता है तो वो क्या कहलाता है उसका, यानी डिस्पोजेबल इनकम कहलाती है, यानी खर्च करने के काबिल आमदनी होती है। यानी खर्च करने की आमदनी काबिल वही होती है जिसमें से टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस को, अब डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस इनकम टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, तो ये जिस शख्स पे इम्पोज होते हैं वही इसको क्या करता है, पे करता है। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, यानी डिस्पोजेबल इनकम इज द इनकम लेफ्ट विद द इंडिविजुअल्स आफ्टर द पेमेंट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी जो डायरेक्ट टैक्सेस की पेमेंट्स करते हैं उसके बाद जो आमदनी बच जाती है उसमें क्या कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं फ्रॉम द पर्सनल इनकम। इट इज द एक्चुअल इनकम लेफ्ट टू द डिस्पोजेबल, यानी ये वो एक्चुअल आमदनी होती है जिसको हम डिस्पोजेबल कर सकते हैं, जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, और दैट कैन बी स्पेंड फॉर द कंजम्पशन बाय द इंडिविजुअल्स, यानी वो आमदनी जिसको लोग खर्च कर सकते हैं, हम क्या कहते हैं, DI यानी डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं हम इसको। उसके लास्ट वन इसके अंदर जो है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम फीकस आमदनी, हम इसके लफ्ज अक्सर यूज करते हैं उर्दू के अंदर। अब फीकस आमदनी क्या होती है, पर कैपिटा इनकम is calculated by dividing the national income of the country by the total population of a country। अब वो क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, इसको कैलकुलेट ऐसे किया जाता है कि अगर हम टोटल नेशनल इनकम को टोटल नेशनल पॉपुलेशन पे डिवाइड कर ले तो हमारे पास क्या आ जाता है, पर कैपिटा इनकम, यानी हम कुल कौमी आमदनी को कुल आबादी पे तकसीम कर दें तो हमारे पास पर कैपिटा इनकम क्या होती है, गेन होती है। तो यह डेफिनेशन वही बता रहे हैं, per capita income is calculated by dividing the national income of the country by the total population of the country is called PCI। हम इसको कहते हैं per capita income से डिनोट करते हैं। तो मेजरमेंट, अब ये तो थे इसके कंसेप्ट के हवाले से, या थोड़ा सा शॉर्टली हम थोड़ा सा मेजरमेंट को डिस्कस कर लेते हैं कि नेशनल इनकम को मेजर कैसे किया जाता है, इसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है। देयर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, और थर्ड वन है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, इनकम मेथड, प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड भी इसको कहा जाता है। ये 3 नाम हैं। अब तीनों मेथड में से जिस मेथड से भी नेशनल इनकम की मेजरमेंट की जाएगी वो क्या कहलाता है, हमारे पास नेशनल इनकम को हम गेन कर सकते हैं। तीनों से जब कौमी आमदनी को मालूम किया जाता है, नेशनल इनकम की मेजरमेंट की जाती है, तो तीनों से आंसर सेम आता है। तो यहाँ हम शॉर्टली थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले इनकम मेथड क्या है, इनकम मेथड क्या है, दिस मेथड अप्रोचेज नेशनल इनकम फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन साइड। ये यानी क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन साइड को एक्सप्लेन करता है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज ऑब्टेन बाय द समिंग ऑफ द इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन द कंट्री। तो इसमें तमाम इंफरादी तौर जो तमाम लोग अपने मुख्तलिफ ज़राए से जो आमदनी हासिल करते हैं वो तमाम आमदनी इसके अंदर क्या होती है, शामिल हो सकती है। वो किस तरह हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ रेंट ऑफ लैंड, यानी ज़मीन के बदले में जो लगान लेते हैं, अगर हम उस रेंट को कैलकुलेट कर लें। वेजेस एंड सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, किसके बदले में, लेबर के बदले में जो वेजेस और सैलरीज यानी मिलती हैं, अगर हम उसको कैलकुलेट कर लें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी सरमाए के ऊपर जो सूद मिलता है उसको जमा कर लें। और प्रॉफिट ऑन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जो मिलता है, या इनकम के ऊपर जो यानी जो लोगों को आमदनी के ऊपर जो प्रॉफिट मिलता है वो क्या कहलाता है। अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, इनकम मैथ आ जाता है। सिंपली क्या कहता है कि द कैलकुलेशन ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इज कॉल्ड इनकम मेथड। अगर हम रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, नेशनल इनकम की मेजरमेंट हो सकती है इसके अंदर। और इनकम मेथड के अंदर हम चीज़ें और भी एक्सप्लेन करते हैं कि इन दिस नेशनल इनकम इज मेजर्ड एज द फ्लो ऑफ इनकम, वी कैन कैलकुलेट नेशनल इनकम इज। अब नेशनल इनकम के अंदर, नेट नेशनल इनकम के अंदर कौन सी चीज़ें शामिल होती है, कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है जी,
जो एम्प्लॉयज होते काम करने वाले हैं उनको शामिल किया जाता है। ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स्ड यानी W प्लस R प्लस P प्लस I प्लस नेट इनकम प्लस नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी वो आमदनी जो बाहर से हासिल की जाती है वो भी इसके अंदर शामिल होती जाती है। तो यहाँ जो W है वो वेजेस को, सैलरीज को एक्सप्लेन कर रहा है, R रेंटल इनकम को एक्सप्लेन कर रहा है, P प्रॉफिट एक्सप्लेन कर रहा है, और जो I है मिक्स्ड इनकम को जाहिर कर रहा है जो मुख्तलिफ शोबों से ली जाती है, वो भी क्या होगी इसके अंदर शामिल होगी। आगे है प्रोडक्टिव और वैल्यू एडेड मेथड, ये सेकंड मेथड है इसके अंदर। दिस मेथड इज आल्सो कार्ड दी वैल्यू एडेड मेथड, इसे हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। दिस मेथड अप्रोचेज नेशनल इनकम फ्रॉम दी आउटपुट साइड, इसको हम क्या कहते हैं नेशनल इनकम की आउटपुट साइड से भी मेजर कर सकते हैं। अंडर दिस मेथड दी इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स सच एज गुड्स एंड सर्विसेज। इस मेथड के अंदर हम देखते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है, बेसिकली हमने नेशनल इनकम की डेफिनेशन यही पढ़ी है कि दोज गुड्स एंड सर्विसेज, तो नेशनल इनकम के अंदर तमाम तरह की गुड्स हों, बेशक इंडस्ट्रियल गुड्स हों या एग्रीकल्चर गुड्स हों, वो भी शामिल होती हैं। सर्विसेज तमाम तरह की सर्विसेज, ये बैंकों के अंदर काम करने वाले लोग हों, किसान हों, टीचर्स हों, डॉक्टर्स हों, वकील हों, जजेस हों, लॉयर्स वगैरह जो हों, वो सारे यानी क्या होता है सर्विसेज के अंदर आती हैं। देयर इज टू सेक्टर लाइक सच एज गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स क्या होते हैं? गुड्स लाइक एग्रीकल्चर गुड्स, फिशिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स वगैरह, ये क्या होती हैं इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। इसके अलावा ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड अदर सर्विसेज वो होगी, वो भी इसके अंदर शामिल की जाती है। देन द ग्रॉस प्रोडक्ट is found out by adding up the net values of all the production that has taken place in this sector during a given year। तो इनकी जो वैल्यू एडिशन के अंदर जो इसमें इजाफा होता है, मसलन इससे मुराद क्या लेता है कि हमने गंदम पैदा की है तो गंदम की कीमत कंपैरेटिवली कम होगी, जब उस गंदम से आटा तैयार होगा तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम गंदम की कैलकुलेशन करते हैं तो इसके अंदर वैल्यू एडिड कम होता है, लेकिन उस गंदम से बने हुए आटे को कैलकुलेट कर लेते हैं तो गंदम में फ़र्ज़ किया है कि 1500 रुपये मन है, लेकिन जो आटा है वो है 2000 रुपये मन, तो इसकी वैल्यू एडिड क्या हो गया है? 1500 से कितना हो गई है? 2000 हो गई है। तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू एडिड कितनी वैल्यू एडिशन कितनी हुई है? 500 रुपीज़ की है, तो वो इसके अंदर शामिल की जाती हैं इसके अंदर। तो ये क्या हमारे पास ये वैल्यू एडिड मेथड है इसके अंदर, ठीक है। जिसके बाद प्रोडक्ट या वैल्यू एडिड मेथड के अंदर हम ये भी देखते हैं कि इन दिस नेशनल इनकम इज मेजर्ड एज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वी कैन कैलकुलेट नेशनल इनकम एज नेशनल इनकम इज इक्वल टू GNP माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। कि अगर GNP में से कॉस्ट कैपिटल इन डेप्रिसिएशन माइनस कर दें और इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दें तो तब भी हमारे पास मेजरमेंट नेशनल इनकम की हम कर सकते हैं इसके अंदर। थर्ड वन एक्सपेंडिचर मेथड, ये लास्ट मेथड है कि हम इसके अंदर एक्सपेंसेस वगैरह जो होते हैं वो इसके अंदर ऐड करते हैं। दिस मेथड अराइव्स एट द नेशनल इनकम बाय एडिंग अप ऑल द एक्सपेंडिचर मेड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ ईयर। यानी जो हम इस मेथड के अंदर नेशनल इनकम लेवल के ऊपर तमाम किस्म के अखराजात जो अशिया खिदमात के ऊपर होते हैं साल के दौरान, उनको हम जमा करते हैं। Thus, the national income is found by adding up the following types of the expenditures household, यानी जो अवामी तौर पर जो लोग घरों पे खर्च करते हैं वो इसके अंदर शामिल होगा। प्राइवेट यानी कंजम्पशन जो लोग ज़ाती तौर पर यानी खर्च करते हैं, प्राइवेट बिजनेस वगैरह, इंटरप्राइजेज एंड गवर्नमेंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर क्या होंगी? शामिल होंगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि इन दिस नेशनल इनकम मेजर्स एज अ फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर वी कैन कैलकुलेट नेशनल इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। नेशनल इनकम बराबर होते हैं नेशनल इनकम यानी नेशनल इनकम बराबर होती है नेशनल प्रोडक्ट के, नेशनल प्रोडक्ट बराबर होती है नेशनल एक्सपेंडिचर के। यानी जो तीनों मेथड अगर हम देखें तो तीनों मेथड के अंदर तीनों मेथड सेम ही है, ठीक है जी। प्राइवेट कंजम्पशन इसके अंदर शामिल होती है, गवर्नमेंट और पब्लिक कंजम्पशन जिसको हम कह सकते हैं वो शामिल होगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट शामिल होगी, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट इसके अंदर शामिल होती है। तो ये क्या है हमारे पास, यानी क्या है कि ये थे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो टुडे अवर लेक्चर इज़ कंप्लीट। आज हमने जो डिस्कस किया नेशनल इनकम और उसके कंसेप्ट को और आल्सो उसकी हमने मेजरमेंट को भी डिस्कस किया है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। And also don't forget to like and share. See you in next video. Take care and distribute happiness if you want to be happy.